फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में बात करेंगे कि टैलेंट टैक्स में इस बार हुआ क्या। बेसिकली मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था क्योंकि आप लोग के मैं कमेंट्स देख रहा था और मैंने भी फील किया कि इवन इस बार कंपटीशन इतना टफ था कि 300 प्लस मार्क्स लाने पर भी कई लोगों को अंडर 50 रैंक भी नहीं मिल पाई कुछ क्लासेस में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही एलन के ब्लॉग को वो कर रहा था, एग्जामिन कर रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मुझे दिखाई पड़ी वो ये दिखाई पड़ी कि इस बार जो टैलेंट एक्स में स्टूडेंट बैठे ओवरऑल, जो ओवरऑल स्टूडेंट थे वो देखिए ओवर 5.25 लाख स्टूडेंट्स। ठीक है, ओवर को हटा भी दूं तो करीब 5.25 लाख स्टूडेंट्स ने टैलेंट एक्स 2025 में शिरकत की। ठीक है, और आप ये समझ लीजिए कि अगर 5.25 लाख स्टूडेंट बैठा है तो पिछले साल के मुकाबले कंपटीशन कदर बड़ा होगा। क्योंकि पिछले साल का भी मैंने निकाला तो पिछले साल ये देखिए टैलेंट एक्स 2024 यानी लास्ट ईयर में केवल 3,16,000 स्टूडेंट थे। केवल का मतलब ये भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इस बार करीब 2,10,000 इतने स्टूडेंट्स बढ़ गए। और आप ये मान के चलो कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स बड़े होंगे वो 10th में बड़े होंगे, ग्रेजुअली बड़े होंगे, फिर 9th में, फिर 8th में, फिर 7th में, फिर 6th में और फिर 5th में। तो 10th में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बड़े, ये जो 2 लाख स्टूडेंट बड़े हैं, अगर मोटा मोटा इनका 1 2 3 4 5 6 2,10,000 स्टूडेंट बड़े हैं, तो 2.1 का अगर मैं 6 क्लासेस में निकालूं तो आप समझ लो कि मोटा मोटा कितने स्टूडेंट्स, करीब 35,000 स्टूडेंट ईच क्लास में बढ़ गए होंगे। और अगर मेरा एस्टिमेशन सही है तो मैं ये मानता हूँ कि पिछले साल के मुकाबले इस साल क्लास 10 में 50,000 स्टूडेंट बढ़े होंगे। बाकी जो स्टूडेंट बचे हैं वो अलग क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो आप ये मान के चलो कि इस बार पिछले साल के मुकाबले 10th क्लास में 50,000 स्टूडेंट्स ज़्यादा थे। और इस बार आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया होगा कि कंपटीशन ईयर बाय ईयर कितना टफ होता जा रहा है। तो बात यह है कि टैलेंट एग्जाम ठीक है कि इससे आपको कितना कैश प्राइज मिला, कितनी स्कॉलरशिप मिली, आप एलन में इसमें कहाँ पे एडमिशन ले पा रहे हो, कितनी स्कॉलरशिप पे ले जा रहे हो, वो बात अलग है। लेकिन आप सोचो कि जिस ईयर आप आईआईटी जेई या सपोज नीट ये एग्जाम देने वाले हो, जिस भी ईयर में देने वाले हो, तो यही सब स्टूडेंट जो आज टैलेंट एक्स दे रहे थे आपके साथ, यही कंपटीशन आपको वहां पे ट्रांसफर होने वाला है। क्योंकि यही आपके पीयर्स हैं। ठीक है, यही आपके क्लासमेट्स हैं या बैचमेट बोल लो उस समय। अगर आप क्लास 10th में हो तो ये भी इस समय क्लास 10th में थे। तो अब आपको अपनी प्रोग्रेस के लिए एक आपको माइलस्टोन मिल गया कि हाँ, बच्चे कहाँ पर खड़े हुए हैं जो टॉप परफॉर्म कर रहे हैं और आप कहाँ पे खड़े हुए। अब आपको अपनी प्लानिंग अच्छे से करनी है कि आपको अपनी प्रेजेंट पोजीशन से और टॉप पोजीशन पे जाने के लिए कितनी मेहनत, कितना टाइम देना ज़रूरी होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी एक सीख है जिससे आप ले सकते हो। बाकी मैं इतना कहूँगा कि डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको मोटिवेट होना चाहिए। अगर आपकी रैंक कम आई है तो आपके पास अभी टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करने का। सोचो अगर यही आईआईटी जेई या नीट का एग्जाम होता तो फिर आप तो कुछ तब तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। आपको बिफोर टाइम ये पता चल गया कि जब आप फाइनली आईआईटी जेई या नीट में अपियर करने वाले हो तो आपके सामने आज की प्रिपरेशन के हिसाब से क्या कंपटीशन खड़ा होने वाला है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन बढ़ानी है। और ये भी याद रखना कि जब आप अपनी प्रिपरेशन बढ़ा रहे हो तो ये जो टॉपर्स लोग हैं जो आज की डेट में अच्छे रैंक लेके आए हैं, या जिनका, कुछ लोग तो गॉड गिफ्टेड होते हैं उनको तो आप छोड़ दो, ठीक है ना। गॉड गिफ्टेड कुछ लोग होते हैं जो कम एज में ही बहुत अच्छा करने लग जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको उनकी मेहनत के साथ साथ अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। और जो लोग ऑलरेडी टॉप लिस्ट में हैं उनको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मुझे मेहनत करते रहना है। ऐसा नहीं है कि अब उनको लगे कि हम टैलेंट एक्स में अच्छी रैंक आ गई तो मेहनत छोड़ दें। अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी है जो मैटर करती है। तो मैं फिर से कहूंगा कि जिनकी रैंक कम आई है, आप सीरियस सिंसियर स्टूडेंट हो, तो आपको दुखी या डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी प्रिपरेशन, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करो, अपने रिसोर्सेज, अच्छे रिसोर्सेज लो पढ़ाई के लिए, और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लग जाओ। क्योंकि दिन बाय दिन और बाय और सेकंड बाय सेकंड कंपटीशन इज गेटिंग टफर। तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय आप पढ़ाई पे दो, अपने फोकस पे दो, सोशल मीडिया अदर डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ो, और अपने करियर को फुलफिलिंग और रिवार्डिंग बनाने के लिए अभी से जुट जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट।